स्वागत है आप लोगों का बेहो कॉमर्स क्लास में। आज की इस वीडियो में लोग पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के थ्योरी क्वेश्चन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। बोथ हिंदी और इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। हिंदी में बताऊंगा, इंग्लिश में बताऊंगा, जमे रहिए। पहला क्वेश्चन आएगा, डिफाइन स्टैटिस्टिक्स, एक्सप्लेन इट्स स्कोप एंड लिमिटेशन। बेसिकली जो आपका थ्योरी होता है ना, वो स्टैटिक्स से आता है। सांख्यिकी की परिभाषा दीजिए, इसके क्षेत्र और सीमाओं को समझाइए। पहले हिंदी में देखेंगे। सांख्यिकी गति की वह शाखा है जो आंकड़ों को संग्रह यानी कलेक्शन करता है, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण यानी कि एनालाइज करना, डेटा को एनालाइज करना, इस तरीके से उसको प्रस्तुत करना ताकि डिसीजन मेकिंग हो सके। जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए, फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव यू मस्ट हैव टू एनालाइज द डाटा, तो उसको सिंप्लीफाई करता है स्टैटिक्स। समय व्याख्या से संबंधित हुए ताकि निर्णय लेने और समाधान में सहायता मिल सके, जो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है। इसके लिए प्रोफेसर हॉरेस सेक्रिस्ट के अनुसार प्रोफेसर का डिफिनेशन दिया है। आइए उस डिफिनेशन को देखते हैं। सांख्यिकी तथ्यों का ऐसा समुच्चय है जो अनेक कारणों से प्रभावित होता है, संख्यात्मक रूप में व्यक्त होता है, उचित शुद्धता में मापदंडों के अनुसार गणना या अनुमानित किया जाता है, पूर्व निर्धारित उद्देश्य के लिए व्यवस्थित रूप से एकत्र किया जाता है और एक दूसरे से संबंधित होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश में हम लोग इंग्लिश में इसका डिफाइन कर देते हैं। Aesthetics is a branch of mathematics that deal with the collection, classification, presentation, analysis, and interpretation of numerical data to assist decision making and problem solving. Okay, then you can note down this. What are the scope of statistics? पहला, for market analysis, demand forecasting and cost control. गवर्नमेंट में यूज फॉर सेंसस, जनगणना जो होता है उसके लिए स्टैटिस्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनकम एस्टिमेट करना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में देखें तो रिस्क एनालाइज करना, क्रेडिट रेटिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एजुकेशन सेक्टर में स्टूडेंट परफॉर्मेंस एनालिसिस, रिसर्च एंड इवेल्युएशन। सोशल साइंस हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, क्राइम रेट, पॉवर्टी, etc. इन मेडिकल एंड हेल्थ सेक्टर, डिजीज कंट्रोल, क्लिनिकल ट्रायल एंड मेडिकल रिसर्च। ओके, हिंदी में देखते हैं। सांख्यिकी का प्रयोग कई क्षेत्रों में होता है। पहला, व्यापार और अर्थशास्त्र यानी बाजार का विश्लेषण, मांग पूर्वानुमान, लागत नियंत्रण, बजट निर्माण आदि। इनके सब सरकारी कार्य, जनगणना, राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी दर आदि की गणना। बैंकिंग और वित्त यानी बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में जोखिम विश्लेषण यानी रिस्क एनालिसिस, निवेश निर्णय एवं ऋण मूल्यांकन। शिक्षा के क्षेत्र में स्टूडेंट का छात्रों के प्रदर्शन का विश्लेषण, शोध व मूल्यांकन। सामाजिक विज्ञान, जनगणना, अपराध दर, जनसंख्या या फिर अपराध दर, गरीबी आदि का अध्ययन। चिकित्सा क्षेत्र, रोग नियंत्रण, क्लिनिकल ट्रायल, चिकित्सा अनुसंधान। अब जो है इसके बहुत सारे लिमिटेशन भी हैं। फर्स्ट, नॉट सूटेबल फॉर इंडिविजुअल स्टडी। एस्थेटिक्स जो है वो एग्रीगेट में बात करता है, ग्रुप में बात करता है, इंडिविजुअल ये बात नहीं करता। पॉसिबल मिसयूज, कैन बी मैनिपुलेटेड और मिस इंटरप्रेटेड टू मिसलीड। रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए। डाटा को एनालाइज करने के लिए यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस, एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी आपको। क्वांटिटेटिव इन नेचर, दिस इज ए क्वांटिटेटिव, इट्स नॉट अ क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव डेटा लाइक इमोशंस बट इट कैन नॉट बी एनालाइज, यू कांट एनालाइज डेटा थ्रू इमोशन, यू मस्ट हैव एक्सपर्टीज ऑफ दैट। डज नॉट रिवेल कॉजेज, इट्स सो कोरिलेशन बट नॉट कॉसेशन। ओके, इसी चीज को हिंदी में देख लेते हैं। सांख्यिकी की सीमाएं, पहला, यह समूह या समष्टि पर आधारित होती है। ठीक है, इसका दुरुपयोग हो सकता है, आंकड़े का गलत प्रयोग किया जा सकता है। सो इसके लिए आपको जो है विशेष कदम उठाने होंगे। विशेषज्ञ की आवश्यकता होती, हर कोई डेटा को एनालाइज नहीं कर सकता, उसके लिए एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। गुणात्मक पहलू को सीधे नहीं माप सकती। ठीक है, कारण नहीं बताती है, केवल सहसंबंध दिखाती है, कारण नहीं। ठीक है,
सो नेक्स्ट है व्हाट आर द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एक्सप्लेन मीन मीडियन मोड क्या होता है वो हम देखेंगे, एंड देन आफ्टर सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है। तो सेंट्रल टेंडेंसी एक स्टैटिस्टिकल टूल है। दिस इज ए टाइप ऑफ टूल विच रिप्रेजेंट ए सिंगल वैल्यू जो इंडिकेट करता है एवरेज ऑफ डेटा, यानी आपके पास बहुत सारा डेटा है उसका एवरेज निकालते हैं हम लोग, ठीक है, उसको कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। दे प्रोवाइड ए समरी ऑफ इंटायर डेटा का समरी चाहिए, आपके पास 5 डेटा है, पांचों का एवरेज निकालेंगे, आपके पास एक समरी आ जाएगा, बिकॉज 5 डेटा में यू कांट डिसाइड, यू कांट इंटरप्रेट एंड यू कांट एनालाइज इट, बट आफ्टर समराइजिंग इट देन यू कैन इंटरप्रेट। ओके, तो दिस इज व्हाट सेंट्रल टेंडेंसी। तो पहले हम हिंदी में देख लेते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप वे सांख्यिकीय माप हैं जो किसी सांख्यिकीय आंकड़ों के समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले एकल माप मतलब मध्य बिंदु और औसत, औसत का मतलब होता है एवरेज, प्रदान करता है। ये एक संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करता है जिससे कि आपको एनालाइज करने में बहुत ही सहायता होगी। तो इसके जो 3 पार्ट होते हैं, एक होता है मीन, मीडियन एंड मोड। सर मीन क्या होता है? दिस इज ए सम ऑफ वैल्यू इन ए डेटा सेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यू, मतलब एक डेटा है उसका आप सम लिए, यानी जितना वैल्यू है सबका सम लो, उसको होल डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से, देन यू गेट योर मीन। और मीन को हम एवरेज भी कर सकते हैं, अर्थमेटिक एवरेज। मीडियन, मीडियन इज ए मिडल वैल्यू, मतलब कि आपके पास 10 डेटा है उसका मीडियन निकालना है, मतलब मिडिल का वैल्यू निकालना है। तो इसका मतलब होता है अरेंज डेटा सीट को अरेंज करना, उसको डिवाइड करना 2 इक्वल पार्ट में, दिस इज व्हाट मीडियन। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक डेटा है 3, 5 एंड 7, तो 3, 5 और 7 में मीडियन क्या है? 5। लेकिन अगर आपके पास 2, 4, 6 सेट आ जाए तो अब मीडियन क्या होगा? सर मीडियन तो 4 और 6 है, क्योंकि ये देखिए ये किनारे और किनारे बचा 4 और 6, तो 4 और 6 का आपको क्या करना होगा? एवरेज निकालना होगा, यानी 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 5। मोड क्या होता है? मोड इज द वैल्यू डेट ऑकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन डेटा, मतलब मोड क्या होता है? मोड वो होता है अगर कोई डेटा रिपीट हो रहा है, जो ज्यादा बार रिपीट होगा वो मोड हो गया। फॉर एग्जाम्पल 3, 4, 4, 5, 6, या 4 2 बार आया, दिस इज ए मोड। समझ में आया? देन यू कैन इंटरप्रेट। ए डेटा में हैव वन मोड, मोर देन वन मोड, नो मोड। अगर डेटा में अगर एक मोड है, अगर किसी डेटा में एक मोड है उसको कहते हैं यूनी मॉडल, बट अगर मोर देन वन मोड है तो उसे मल्टी मॉडल कहते हैं। बट इस अगर डेटा में मोड नहीं है तो इफ ऑल वैल्यू ऑकर वंस, मतलब अगर हर वैल्यू एक बार आया, मतलब 1 2 3 4, देयर इज नो मोड। 1 2 2 3 4, तो 2 2 बार आया, दिस इज यूनी मॉडल। अगर 2 4 बार आ जाता देन इट इज मल्टी मॉडल। आइए औसत क्या होता है? औसत, औसत वह संख्या होती है जो सभी मानों के उपयोग को कुल मानों की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। समझ, इसको कहते हैं औसत। आप जब एग्जाम में लिखोगे तो आप एक औसत का डिफाइन भी कर सकते हो, सभी मानों का योग डिवाइडेड बाय मानों की कुल संख्या, ठीक है। और एक एग्जाम्पल दे दोगे देन इट मस्ट बी ए इफेक्टिव लगेगा एंड यू कैन गुड स्कोर मार्क। माध्यमिक वह मान है जो व्यवस्थित आंकड़ों में मध्य आता है, वह आंकड़ों को 2 भागों में बांटता है। फॉर एग्जाम्पल 10, 17, 5, तो ये 17 जो वो मीडियन है। 17 क्या है? माध्यमिक। अगर मान लो 10 होता, 3 होता और 3 होता और 5 होता, सपोज मीडियन निकालना है, तो सर मीडियन तो ये बीच का 3 है, तो कैसे निकलेगा? 3 + 3 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि आंसर हो जाएगा 3। 3 इज योर मीडियन। ओके, उदाहरण के लिए यू कैन गेट दिस एग्जाम्पल। मोड, जिसे कि बहुलक भी कहा जाता है। बहुलक वह मान होता है जो किसी सांख्यिक आंकड़ों में सबसे अधिक बार आता है। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हो 3 4 4 5 6, 4 जो है वो 2 बार आया है, दिस इज व्हाट? मोड। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, व्हाट इज एपी? ड्राइव द nth टर्म ऑफ n। तो एपी क्या होता है वो हम लोग देखते हैं पहले। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऐसे संख्याओं का क्रम होता है जिसमें लगातार 2 पदों के बीच का अंतर निश्चित हो, ठीक है। इस अंतर को समांतर यानी कॉमन डिफरेंस कहा जाता है और इसे ऐड से दर्शाते हैं। यानी कि
एक एग्जाम्पल मैं दे के समझा रहा हूँ, 258 11 14। अगर आप देखोगे इसमें डिफरेंस कितना का है, 3 का है। 2 में 3 जोड़ोगे 5 आएगा, 5 में 3 जोड़ोगे 8 आएगा, 8 में 3 जोड़ोगे 11 एंड 11 में 3। तो यहाँ पर जो डी है ना, डी जो है आपका समांतर अंतर है, यानी कॉमन डिफरेंस कहते हैं, वो है 3। ये 2 जो है ना, ये प्रथम पद कहा जाता है, इसे इसे प्रथम पद कहा जाता है, और टोटल नंबर पदों की संख्या उसको n कहते हैं। ठीक है। An arithmetic progression is a sequence of number in which the difference between two consecutive term is a constant, यानी कि दो टर्म के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट है, उसे एपी कहते हैं। दिस कांस्टेंट डिफरेंस, उस डिफरेंस को हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस विच डिनोट विथ लेटर डी। ठीक है। जो फर्स्ट टर्म होता है उसे ए कहा जाता है, और nth टर्म यानी कि जो आपका सम है नंबर ऑफ टर्म, उसे nth कहते हैं। ठीक है। कॉनकरेंट डेविएशन मेथड क्या कहता है, आइए देखते हैं। कॉनकरेंट डेविएशन मेथड, समवर्ती विचलन विधि एक गैर मापांक सांख्यिकी विधि है जिसका उपयोग दो चर के बीच सहसंबंध यानी कोरिलेशन मापने के लिए किया जाता है, विशेष रूप से जब तक सटीक आंकड़े उपलब्ध न हो लेकिन उनकी दिशा बढ़ना या घटना ज्ञात हो। इस विधि में यह देखा जाता है कि दोनों चरों में विचलन की दिशा समान है या नहीं। ठीक है। महत्व क्या है इसका, इसके इंपॉर्टेंस देखेंगे। सरल और त्वरित, जब संख्यात्मक डेटा न हो केवल दिशा ज्ञात हो। दीर्घकालिक प्रवृत्तियों के लिए उपयोगी, क्या दोनों चर समान दिशाओं में बढ़ते घटते हैं, कोई जटिल गणना नहीं, व्यापार प्रबंधों का सामान उपयोगकर्ताओं के लिए उपयुक्त, व्यावसायिक उपयोग में शेयर बाजार को विश्लेषण करना हो, विज्ञापन बनाम वृत्ति यानी कि एडवर्टाइजमेंट वर्सेस सेल प्रवृत्ति की तुलना करनी हो, या फिर उत्पादन बनाम लागत यानी प्रोडक्शन वर्सेस कॉस्ट को एनालाइज करना हो, उसके लिए इसका उपयोग होता है। कॉनकरेंट डेविएशन मेथड। So concurrent deviation method is a non-parametric statistical technique used to calculate the correlation between two variables, especially when detailed numerical data is not available। जब किसी स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, एक तो ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, इसका यूज होता है वेरिएबल को कैलकुलेट करने के लिए जब न्यूमेरिकल डेटा आपके पास नहीं हो बट डायरेक्शन ऑफ चेंज हो, कितना इंक्रीज होगा कितना डिक्रीज होगा। दिस इज व्हाट कॉनकरेंट डेविएशन मेथड। दिस मेथड इज बेसिकली ऑन डिस्कोड कॉन्कोर्डेंस और डिस्कोर्डेंस ऑफ डेविएशन, यानी चेंजेस जो वेरिएबल चेंज होता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ टाइम, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज व्हाट कॉन्करेंट डेविएशन मेथड का यूज किया जाता है इसको कैलकुलेट करने के लिए। इसके इंपॉर्टेंस देखते हैं। पहला बात सर, ये बहुत ही सिंपल है और क्विक है, यूजफुल है, वेरी इजीली डेटा अवेलेबल होता है, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू एंड नो इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू बट ओनली डायरेक्शनल डेटा अवेलेबल होगा। इट इज यूजफुल, टू वेरिएबल फॉलो ऑन सिमिलर पैटर्न ओवर टाइम, सुटेबल फॉर मैनेजर एंड एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट और मैनेजर के लिए बहुत ही एडवांस है। विदाउट एडवांस स्टैटिस्टिकल नॉलेज भी आप इसको, कम्प्लेक्स नहीं है, कुल मिला के कहना चाहता है ये कम्प्लेक्स नहीं है, इजी टू यूज है। एप्लीकेशन स्टॉक मार्केट ट्रेंड एनालाइज करने के लिए, सेल वर्सेस एडवर्टाइजमेंट ट्रेंड एंड कॉस्ट वर्सेस प्रोडक्शन एनालाइज के लिए। So these questions are very important, so you must have to revise this, and thank you very much.